सवाई माधोपुर का रुख कर लेते हैं, जहां रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन रिद्धि T124 और बेटी के बीच एक जबरदस्त जंग देखी गई है। आपसी टकराव में मां बेटी दोनों ही घायल हुई हैं। मां बेटी के बीच हुई जंग के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट है। बाघिन रिद्धि और उसके बेटी की मॉनिटरिंग की जा रही है। रणथंभौर के ROPT रेंजर और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के वेटनरी ऑफिसर के जोन नंबर 3 में ये पहुंचे। रणथंभौर के बाघिन और उसकी बेटी का ऑब्जर्वेशन किया गया। वन विभाग फोटोग्राफ के आधार पर ऑब्जर्वेशन से बाघिन और उसकी बेटी कितनी घायल हुई है वो पता लगाया जाएगा। इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर दोनों बाघिन को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। रणथंभौर में दो बाघिन और बाघों के बीच टेरिटरी को लेकर आपसी टकराव आम बात है। फिलहाल वन विभाग की टीम दोनों बाघिन पर नजर बनाए है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी के बीच एक बार फिर से ये जबरदस्त जंग की तस्वीरें, जहां मां बेटी दोनों ही घायल हुए टकराव में। मां बेटी के बीच हुई जंग के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट है और रिद्धि और उसकी बेटी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। बजरंग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बजरंग, खबर बताएं पूरी। मैं आपको बताऊंगा एक बार फिर जो बाघिन रिद्धि T124 है वो और उसकी जो बेटी है 2504, दोनों के बीच में आपस में टेरिटरी को लेकर के संघर्ष देखने को मिला है, क्योंकि लगातार पिछली मर्तबा भी दोनों माँ बेटी के बीच में संघर्ष देखने को मिला था और इस बार एक बार फिर दोनों माँ बेटी के बीच में इलाके को लेकर के जंग देखने को मिली है। दोनों में आपस में जब टकराव हुआ तो दोनों ही जो माँ बेटी है वो घायल भी हो गई है। जो माँ रिद्धि है उसके पैर में चोट आई है, वहीं जो उसकी बेटी है उसके कान पर चोट आई है। तो वन विभाग की टीम को जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली, वन विभाग की टीम बेटी की मॉनिटरिंग में जुट गई है। मैं आपको बता दूं कि रणथंभौर में लगातार जिस तरीके से बाघों का कुनबा बढ़ रहा है उसको लेकर आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है और जो कमजोर बाघ होता है उसको इलाका छोड़ना पड़ता है। तो बाघिन की जो T124 है उसकी बेटी जैसे ही जवान हुई है वो इलाके पे कब्जा करना चाहती है और लेके इलाके में कब्जा करने को लेकर ही दोनों माँ बेटियों में पहले भी संघर्ष हुआ था और एक बार ये संघर्ष फिर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, ये संघर्ष एक बार फिर से देखने को मिला है। हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी कैसे एक दूसरे पर हमला करती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच जबरदस्त जंग देखी जा रही है और इस जंग में दोनों ही घायल हुई हैं और दोनों ऑब्जर्वेशन में रखी गई। शुक्रिया आपका। जयपुर से खबर है ये, राजस्थान महिला कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। उन्नाव गैंग रेप पीड़िता के समर्थन में विरोध। महिला कांग्रेस ने किया पैदल मार्च। PCC से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला गया। पुरुष पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाने पर विरोध। राजस्थान महिला कांग्रेस ने उन्नाव की गैंग रेप पीड़िता के आरोपी को जमानत दिए जाने के विरोध में महिला कांग्रेस ने PCC से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला है। महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन होने की पूर्व सूचना के बावजूद पुलिस ने जाब्ता में अधिकतर यहाँ पर पुरुष पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया, जो नियम विरुद्ध और महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ है। तो दरअसल विरोध है ये कुल मिलाकर पुरुष पुलिसकर्मियों को ज्यादा लगाया ड्यूटी पर, यानी कि महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कम रही है। इसी को लेकर ये विरोध है यहाँ पर किया जा रहा है और तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। जयपुर से महिला कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन है ये, दरअसल उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के समर्थन में महिला कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला है। इन सबके बीच में बयान ये सामने आ रहा है इस मामले में। दरअसल प्रदेशाध्यक्ष महिला कांग्रेस की सारिका सिंह वो आरोप लगा रही हैं कि प्रदर्शन होने की पूर्व सूचना के बावजूद पुलिस ने जाब्ता में अधिकतर पुरुष पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया है, जो नियम विरुद्ध है और महिलाओं की गरिमा के खिलवाड़ के साथ खिलवाड़ है। तो महिला कांग्रेस यहाँ पर महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। सुशांत है इनपुट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, यहाँ उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में ये महिलाएं उतरी हुई हैं, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, ये प्रदर्शन इनकी ओर से किया गया। वहीं इन सब के बीच में एक बयान ये दिया जा रहा है कि जो ड्यूटी लगाई गई वो पुरुष पुलिस कर्मियों की लगाई गई है। बिल्कुल, ये जो सारिका सिंह है महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष, उनकी तरफ से आरोप है। कल उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनको रोकने के लिए जाब्ता लगाया गया था उनमें अधिकांश जो है वो पुरुष पुलिसकर्मी थे,
जबकि महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में ड्यूटी केवल और केवल महिलाओं की होनी चाहिए थी। प्रदर्शन के दौरान इनको रोकने की कोशिश की गई और इस दौरान अधिकांश पुलिसकर्मियों ने ही उन्हें रोकने का प्रयास किया। तो इस बात को लेकर इनकी आपत्ति है। ये शहीद स्मारक पर इनका प्रदर्शन था और जो मुद्दा था वो उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की आरोपी को जमानत देने के मामले में महिला कांग्रेस का पैदल मार्च जो पीसीसी से शहीद स्मारक तक चला था। तो इनका आरोप अपनी जगह है। पुलिस का कहना है कि उनका जाब्ता जो था उसमें महिला पुलिसकर्मी भी थी जिन्हें आगे किया गया, लेकिन जाब्ते में चूंकि पुलिस वाले भी मेल पुरुष वाले पुलिस वाले भी थे, वो भी शामिल थे। ठीक है, शुक्रिया आपको सुशांत तमाम डिटेल्स देने के लिए। और अजमेर से अगली बड़ी खबर है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स चल रहा है। उर्स में गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखी गई है। तिरंगा सद्भावना यात्रा बनी एकता का संदेश। बनारस से अजमेर पहुंची तिरंगा यात्रा। तिरंगा चादर पेश कर मांगी गई है खुशहाली की दुआ।